नेपाल में बाढ़ का मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार में तबाही से लगाया जाता है। अब इतनी बड़ी बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। गंडक नदी के आसपास के जिलों में प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कह दिया है। नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद संभावित बाढ़ को देखते हुए बिहार के गोपालगंज में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने तटबंधों की 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। सबको बताना है कि आज से कल तक में कोई भी बांध के उस तरफ निचले तरफ नाव अथवा अपने गाय भैंस को लेकर के उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि तेजी से पानी आने के कारण उनकी जान माल को खतरा हो सकता है। और वो सभी लोग ऊंचे स्थल पे बांध के इसी पार रहेंगे। कोई भी किसान अथवा व्यक्ति खेती करने है तो भी 2 दिन अभी आज और कल उस तरफ बांध के उस तरफ निचले तरफ नहीं जाएगा। नेपाल में अचानक आई बाढ़ का पानी गंडक नदी के जरिए भारत में आने की आशंका है। भारत में पानी वाल्मीकि नगर बैराज से दाखिल होगा। गंडक नदी इसके आगे पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, वैशाली से होकर गुजर कर आगे जाकर गंगा में मिलती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश से बिहार तक अलर्ट जारी कर दिया गया। पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, गंडक नदी में पानी बढ़ने की उम्मीद, बाढ़ आने की आशंका को लेकर प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों से ऊंची जगह जाने की अपील लोगों से की जा रही है। जिस तरह स्थिति भयावह हुई है उसको लेकर पश्चिम चंपारण में जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और गंडक नदी में उच्च स्तरीय उल्लेखनीय बढ़ोतरी को पानी को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर है और यह गंडक बैराज का नज़ारा है। जिस तरह से जो नेपाल के त्रिवेणी क्षेत्र से आ रही नदियों का जलस्तर है वो किस तरह से उनमें फ्लो है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से एहतियातन 86,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए। तकनीकी टीम ने गंडक बैराज में मोर्चा संभाल लिया है। नेपाल में तिब्बत सीमा से सटे इलाकों में आई भीषण बाढ़ के बाद मुजफ्फरपुर में फ्लैश फ्लड की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। गंडक नदी के किनारे बसे साहिबगंज, सरैया और पारू प्रखंड के संभावित प्रभावित इलाकों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए। बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि नेपाल में तबाही मचाकर पानी यूपी की तरफ बढ़ रहा है। महाराजगंज और कुशीनगर में गंडक नदी से तबाही की आशंका है, डर बना हुआ है। इसको देखते हुए सिंचाई विभाग ने बचाव के काम को तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को महाराजगंज और कुशीनगर में गंडक, नारायणी नदियों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए सतर्कता बरतने और जरूरी तैयारियां करने के आदेश दिए। गंडक नदी में आने वाले इस पानी से उत्तर प्रदेश के तकरीबन 40 किलोमीटर के हिस्से में तबाही की चुनौती को देखते हुए सिंचाई विभाग ने बचाव की तैयारी तेज कर दी है। ये भट्टी कोशी त्रिशूली नदी तंत्र है, जो कि नारायणी नदी हमारी जो गंडक है उसकी एक सहायक नदी है। तो ऐसे में नारायणी और कोसी नदी में भारी पानी आने की संभावना है। तो ऐसे में हमारा देवघाट जो डाउन स्ट्रीम पे और जो हमारा वाल्मीकि बैराज है उसके नदी के जल स्तर को हम लगातार देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। अभी वर्तमान में खतरे के निशान से नीचे चल रहा है, परंतु किसी भी अप्रिय स्थिति या फिर अगर जल स्तर बढ़ता है तो ऐसे में राहत के सभी कार्य द्रुत गति से हो सकें, तो इसके लिए पूरी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। SDRF और PAC की टीम भी वहाँ पे भेज दी गई है। डुग्गी मुनादी करा के सभी ग्रामीणों को बता दिया गया है। नेपाल की भोटेकोशी नदी चीन से नेपाल में बहती है, जो अक्सर गहरी घाटियों से होकर गुजरती है, जो भारत में गंडक बनकर आगे गंगा में मिल जाती है। इस तरह नेपाल में आई तबाही ने भारत को खबरदार किया है।